मैं अपने भाई को मना करती रही, चीखती चिल्लाती रही कि उसमें उंगली मत डालो। भाई, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन मेरे भाई ने मेरी एक ना सुना। उसके मन में जो जो था उस रात उसने सब कुछ कर लिया। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हूं आपकी नेहा और स्वागत है आपका हमारे चैनल योर नेहा स्टोरी में। यह कहानी मेरी और मेरे भाई की है। मैं अभी बीटीसी कर रही हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए परीक्षा भी दिया है। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा। मेरी उम्र अभी 23 साल है। मैं अपने शरीर को भी मेंटेन करके रखती हूँ और रोज सुबह व्यायाम भी करती हूँ जिससे कि मैं फिट रह सकूं। और मेरे भाई की उम्र 21 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में एक दूसरे की बात भी शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, आर्यन, तुमने अभी तक कोई लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाया है कि नहीं? आर्यन बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली जिसे मैं अपना गर्लफ्रेंड बनाऊं। अगर आप जैसी कोई मिले तो कोशिश भी करता। इतने में ही वहां पर मम्मी आ गई और आर्यन को किसी काम से मार्केट लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई नहीं था। शायद मम्मी और आर्यन अभी तक मार्केट से वापस नहीं आया था। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। थोड़ी देर बाद मम्मी और आर्यन मार्केट से आ गया तो मैं उसके पास जाकर बातें करने लगी और बीच में आर्यन मुझे अजीब सी नजरों से देखता। बात करते करते हम लोग टीवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद मम्मी खाना बनाने किचन में चली गई। मम्मी के जाने के बाद आर्यन ने रिमोट उठाया और रोमांटिक सीन वाला चैनल लगाकर मेरे बगल में बैठ गया और बोला, दीदी देखो ना, कितना रोमांटिक सीन चल रहा है। काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं भी उसके साथ ये सब करता। हम लोग रोमांटिक सीन के बारे में बात ही कर रहे थे कि मेरे पापा काम पर से आ गए और मैं अपने कमरे में चली गई और पढ़ने लगी। मेरा भाई भी टीवी बंद करके अपने कमरे में चला गया। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में वो रोमांटिक वाली सीन ही चल रही थी। खाना बनकर तैयार हुआ तो मम्मी ने आवाज लगाई। फिर मैं, मेरा भाई और पापा खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद हम लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह में नाश्ता करने के बाद मेरा भाई आर्यन अपने कॉलेज चला गया और पापा भी अपने काम पर चले गए। मैं भी अपने कॉलेज चली गई। आज मेरा मन पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं था। मैं अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे नेहा, तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि यार कोई उपाय बताओ कि कैसे ऑनलाइन पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा क्लास भी खत्म होने वाला था। मेरी सहेली, अरे यार नेहा, हम लोग के लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात थोड़ो ना है। क्लास की छुट्टी हुई और वह अपने घर की तरफ जाने लगी। इधर मैं भी अपने घर जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई आर्यन को देखा। उसको देखकर मेरा तो होश उड़ गया। वह किसी लड़की के साथ होटल के कमरे की तरफ जा रहा था। मेरा भाई उस लड़की का हाथ पकड़कर होटल के अंदर ले जा रहा था और मैं सोचने लगी कि इस तरह तो मेरा भाई अपने आप को बर्बाद कर लेगा, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और आर्यन के आने का इंतजार करने लगी। मैं मम्मी पापा को भी ये सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद मेरे भाई को बुरा लगेगा और मम्मी पापा को भी। फिर शाम के समय जब आर्यन घर आया
तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वो टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, आर्यन, तुम मार्केट में ऐसे क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो वरना तुम्हें बर्बाद कर देंगी। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो उसके साथ टाइम पास कर रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, उनके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैंने उससे कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमने लगी? तो इस पर आर्यन बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे से अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। मेरे भाई की कही हुई बातों को सोच सोच कर मेरी टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। मैं ये सब अपने भाई के साथ करने का सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई भी ऐसा कुछ करने की सोच सकता है। मुझे तो लगा था कि मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चलकर वह घर वालों का सहारा बनेगा और घर वालों को बहुत अच्छा खासा कमा कर ला कर देगा, लेकिन वह तो अभी से गलत संगत में पड़ गया था। लेकिन यह बातें सुनने के बाद मुझे लग गया था कि मेरा भाई खुद के साथ साथ घर वालों की और मेरी भी जिंदगी खराब करने वाला है। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। फिर मुझे कुछ दिन पहले की भी बात याद आ गई कि वह मुझे कैसे देख रहा था। मैं उसको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह उनके चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब होगी। मैं उसे पति पत्नी के जैसे रहने के लिए भी नहीं बोल सकती क्योंकि वह मेरा भाई है। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद घर की बात घर में ही रहेगी, इससे हमारे घर वालों की जिंदगी भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो आर्यन के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है आर्यन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम आज के बाद किसी के साथ दिखाई मत देना। वह बोला, ठीक है, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मेरे भाई की बातें सुनने के बाद मैं उनके पास गई, जिसके साथ मेरा भाई इधर उधर घूमता था, और उन्हें अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर मैं मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि आज रविवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर मैं पापा और आर्यन नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और आर्यन शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर राहुल ने मुझे कपड़ा दिलवा दिया और अपने लिए भी कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी भी खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहां से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई आर्यन मुझसे कहने लगा, चलो अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और उसी दिन के बाद से मैं आर्यन के साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं उसका एकदम पति की तरह ध्यान रखती थी और वह भी मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखता था। उसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वह हो गया। मेरा भाई भी काफी खुश था और साथ साथ मुझे भी काफी खुश रखता था। अब मेरा भाई बहुत ज्यादा सुधर गया है। वह किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और घर आकर मेरे साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहता है। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। मुझे भी मजबूरी में मेरे भाई को इस तरीके से समझाना पड़ रहा था,
लेकिन इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं था, क्योंकि अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। लगभग 4 महीने बाद मेरा स्कूल टीचर का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मैं वहाँ चली गई। अब हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगा था। हमारे घर में सभी लोग बहुत खुश हैं और मेरा भाई आर्यन भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की राह पर चल रहा है। अगर मैंने उस दिन मेरे भाई को नहीं समझाया होता और उसकी शर्त नहीं माना होता तो वह आज गलत संगत का शिकार हो जाता और खुद के साथ साथ परिवार वालों के भी जिंदगी खराब कर देता। इस तरह से मैं और मेरा भाई एक पति पत्नी की तरह रहकर हमारे घर को बचा लिया और आगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर।